बीजेपी के वरिष्ठ और दिग्गज नेता जयनारायण व्यास, जो अब तक हमने कई बार चाहे टीवी डिबेट हो चाहे पार्टी की बात हो, अक्सर देखा कि पार्टी की लाइन लेनी हो, हिंदुत्व का एजेंडा हो या कहीं पर भी एक मजबूती के साथ खड़े रहते थे, लेकिन आज उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। जरूर कोई वजह होगी, उन्हीं से जानते हैं। सर, इतना बड़ा फैसला, जाहिर सी बात है कुछ खास वजह रही होगी। देखिए भूपेंद्र भाई, आपने बात सही कही, क्योंकि 32 साल से मैं इस पार्टी में हूँ, था राजा, और फिर आज नहीं हूँ। जो नई एक परिस्थिति मैंने खड़ी होती हुई देखी है, मुझे कोई किसी से कोई तकलीफ नहीं है, न तो पाटिल जी से है न और किसी से। बहुत अच्छे लोग हैं, मगर हमारे जिले में भी जो प्रतिनिधि रखे जाते हैं वो ऐसे लोगों को रखते हैं कि जो चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। अब संगठन में रह के आप चुनाव लड़ना चाहो और आपको सिद्धपुर से चुनाव लड़ना है तो आप मुझे गिराना चाहोगे, क्योंकि तो इसकी वजह से जिला कक्षा पे काफी बड़े टेंशन्स हो गए हैं, और कंसिडरेबली क्वाइट जूनियर पीपल लाइक हमारे यहाँ दशरथ जी ठाकुर करके प्रमुख है, दे हैव स्टार्टेड कॉलिंग द शॉट्स। तो होता क्या है कि एक तो ये है, दूसरा संगठन से, जैसे केसी पटेल महामंत्री 2 या 3 टर्म रहे, मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं, मगर वो महामंत्री थे प्रदेश के। अब वो रिहा हो गए तो उन्हें भी चुनाव लड़ना है पाटन से, तो रणछोड़ भाई रबारी को हैरान करेंगे वो। तो ये जो कल्चर नया डेवलप हुआ है, वो कल्चर वाइडर थिंकिंग में फिट नहीं बैठता। उनकी खुद की सोच है, और सोच उतनी महीन है कि वो जो क्या चल रहा है देश में, पार्टी का क्या हुई है, उन्हें तो एक ही बात मालूम है कि हमें चुनाव लड़ना है। तो ये जो परिस्थिति करीब गत 3-3.5 साल से शुरू हुई है, आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि हर टाइम आपको ये लोग गलत करे फिर पार्टी अध्यक्ष जी को बोलना है। और पाटिल जी की क्रेडिट पे मैं कहूंगा कि जब भी मैंने उनको किसी भी बात कही तो इन्होंने शीघ्रतम जो भी रेक्टिफाइंग एक्शन लेना था लिया है, मगर आप तलवार से भिंडी काटने का काम नहीं कर सकते। हर रोज हर दिन वो ये लोग कुछ न कुछ आपके लिए हेडेक खड़ा करें, और हर रोज जाके आप प्रदेश अध्यक्ष जी को बात करें, तो इससे एक दिन ऐसा आएगा कि वो भी उब जाएंगे, कह देंगे कि यार क्या है, और कुछ काम नहीं है क्या। तो दैट परिस्थिति जो हो रही थी, जो इन्होंने खड़ी करना चाहा था, वो काफी मुश्किल परिस्थिति हो रही थी। तो मैंने सोचा कि अब हमारा दाना पानी खत्म हो चुका है। सर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको सिर्फ एक कंप्लेनर के तौर पर देखा? हाँ, वो हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा करते हैं। ये जो नया फाल आया है, वो उनको क्लैरिटी है ही नहीं कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। सो दे ऑलरेडी स्टार्ट competing with those who are the people concerned with the electoral politics. Both have different qualities. If they aspire to rise in the Sangathan, nobody has any problem. But you sit in the district, first sabotage the person, and then try to aspire कि ये तो अभी नहीं चलेगा, चुनाव में रखेंगे तो घर आएगा करके अपना नाम बिठा दो। तो ऐसे तो हमारे गुजराती में कहावत है कि कुंवारा ने कन्या बढ़ाओ तो पढ़नी जाएगी। तो यही काम होता है, और मैंने पाटिल जी का ध्यान भी करीब 6-8 महीने से ड्रॉ किया। एक समय तो ऐसा है करीब 1 साल से थोड़ा बहुत ज्यादा समय, तो मैंने इससे त्रस्त होकर रेजिग्नेशन भी दे दिया था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप पार्टी नहीं छोड़ोगे, जो भी मुद्दे हैं हम देख लेंगे। तो रिलाइंग अपॉन हिज वर्ड्स आई विथड्रू माय रेजिग्नेशन। मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि पाटिल जी अपने वर्ड्स पे खरे उतरे हैं। उन्होंने कभी हमसे कन्नी काटने का काम नहीं किया, मगर इतनी समझ न सके इसी कक्षा के लोग अब जिला में आ जाते हैं, प्रभारी बन के आ जाते हैं,
जैसे कलवल से एक सज्जन हमारे प्रभारी है, आज तक हमें मिले नहीं और अनशेयर्ड स्टेटमेंट जरूर करेंगे वो। लेकिन जनार्दन जी, ये भी कहा जा रहा है कि कुछ दिनों पहले चाहे वो सोनिया गांधी से मुलाकात की बात हो या फिर अशोक गहलोत से मुलाकात की बात हो, उसके बाद का ये नतीजा है। नहीं, ऐसे ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो मैं वहां ज्वाइन नहीं हो जाता आज। ऐसा कुछ नहीं है। दे आर सिटिंग कैंडिडेट। मुलाकात की थी आपने सोनिया गांधी से? इनसे अशोक जी से मिला था मैं, सोनिया गांधी से काफी अरसे पहले मिला था। काफी वो तो वैसे भी जब इनके बेटे जिंदा थे तब भी मेरे जो एक अजीज दोस्त है कलकत्ता से, खेतान, वो उनके लॉयर हुआ करते थे। हम दिल्ली में अगर इकट्ठा हो जाए तो खाना भी खाते थे साथ में, और मैं सरकार में था तो मनमोहन सिंह जी के साथ भी काम किया है। तो ये कोई किसी को पहचानना, किसी से संबंध रखना, मैं ये प्रेजेंट डे नैरो पॉलिटिक्स का इंसान नहीं हूँ। तो सर, ये कहना गलत होगा क्या कि आपने टिकट की वजह से ये डिसीजन लिया है इतना कड़ा, क्योंकि चुनाव का मौसम है? देखिए, आप मान सकते हैं ये, मगर वो सच नहीं है। मुझे तो काम करना है सिद्धपुर के लिए। कुछ काम गत 10 साल में बिगड़ा है और उसकी वजह से 1000 करोड़ से ज्यादा जो सिद्धपुर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया है वो बिल्कुल टूट रहा है अभी। और मशीन भी वहां लाए थे, पैट सिटी जैसे या लिथोट्रिप्सी जैसे, वो भी वहां से हटा लिए गए हैं। तो आई विल वर्क फॉर माई टाउन, और माई टाउन अलोन नहीं है इसमें। ये गरीबों के उनको यहाँ तक नहीं आना पड़ता है। आज एक पेट सिटी कराओ तो 18,000 20,000 होता है। तो सिद्धपुर में अगर ये सेवा उपलब्ध हो जाए तो उनको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, रात को रहने की व्यवस्था की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो सर, ये सेवा कौन सी पार्टी में रह के करेंगे आप? मैं तो अभी ये नहीं होगा तो मैं तो करता ही रहता हूँ। देखो, अभी सिद्धपुर के लिए 42 करोड़ हमने मंजूर कराए रिनोवेशन ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम। तो बाहर रह के आप काम नहीं कर सकते हो तो थियरी से मैं नहीं आ जाता हूँ। ये मुद्दा ऐसा है कि मैंने एक जानबूझकर वो ऑप्शन होल्ड पे रखा है कि इसमें आई कैन प्रेफर अ पीआईएल ऑल्सो। ओके सर, कहीं से आमंत्रण मिला है आपको? किसी को न्योता मिला है? अभी तक तो नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। कोई नहीं मिला। एक चीज मैं और जानना चाहूंगा कि एक प्रखर हिंदूवादी, अब तक जिस तरह का आपका स्टैंड रहा है, एक इंटेलेक्चुअल, तमाम चीजों को लेकर आपने जिस तरह से अब तक चीजों को स्टैंड किया है, वो विचारधारा के साथ आप कहाँ अपने आप को फिट कर पाएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आज हमें ये अफीम पिलाया जाता है। हिंदुत्व ये फिलोसॉफी है, रिलीजियन नहीं है। हिंदुत्व आपको सिखाता है आनो भद्रा क्रतो यंतो विश्वतः, ये वेद की ऋचा है, जिसका मतलब होता है कि मेरे दिमाग में हर दिशा से अच्छे विचार आए, और इसी वजह से आज भारत में हिंदुत्व जिंदा है। तीसरी बात यह है, हिंदुत्व यह है जहां आप बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं। जैसे जो गौ सेवा के नारा लगाते हैं, उनको अभी एक सम्मेलन में जाना हुआ था, मेरे पास 100 से ज्यादा गाय है। तो मैंने पूछा कि आपके पास एक गाय भी हो, वो अपना उंगली ऊंची करे, तो 20% भी नहीं निकले थे। तो ये हिंदुत्व का अफीम है। मैं वो हिंदुत्व में नहीं मानता। मैं वेद का हिंदुत्व, जो वेद आपको शायद नहीं मालूम होगा, पर वेद व्यवस्था में मूर्ति पूजा नहीं थी। यज्ञ यागादि से देवों को अपना भाग भेजा जाता था। वेद व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। वेद कहता है कि जन्म ना जाए ते शूद्र कर्माद्युच्यते, जन्म से हर आदमी शूद्र होता है, कर्म से ही वो द्विजत्व को प्राप्त करता है। तो हिंदुत्व के पाठ मुझे और कहीं से नहीं पढ़ने हैं। मैं हिंदू हूँ और मुझे उसका गौरव है, मगर पॉलिटिक्स के लिए हिंदुत्व का अफीम पिलाना और फिर उसमें से मेरा चुल्लू सीधा करना मैंने आज तक नहीं सीखा है। ये जो हिंदुत्व की आप बहुत आक्रोश से बात कर रहे थे, वो हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व में आक्रोश है ही नहीं। सर, और इसलिए हिंदुत्व जिंदा है। आखिरी सवाल, चूंकि आप राजनेता रह चुके हैं, इतने साल आपने राजनीति को दिए, अभी भी राजनेता जी, आज की स्थिति में गुजरात को कहाँ देख रहे हैं? बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को? देखिए, आज की स्थिति पूरे देश के लिए चिंता कराने वाली है। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। एक्सपोर्ट
बढ़े, मगर आय कम हो गई क्योंकि रुपया जो है वो डॉलर के कंपैरिजन में घिसरा हुआ जा रहा है। आप जो चीजें आयात करते हैं उसके दाम बढ़ रहे हैं। आप ऑयल आयात करते हैं, क्रूड ऑयल आयात करते हैं, खाने का तेल आयात करते हैं। पहले हम 5.5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति साल तेल खाते थे, अब 19.5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति साल तेल खाते हैं। सर, गुजरात में किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है? बहुमती बनेगी, उसकी होगी। किसकी? पता नहीं। देखिए, इलेक्शन का प्रिडिक्शन करना मैं नहीं सीखा क्योंकि सेफोलॉजी मेरा विषय नहीं है, मगर मैं ये मानता हूं जिसकी भी सरकार बने कम से कम सच बात करे और गुजरात के हित में बात करे। आगे की रणनीति के बारे में कुछ सोचा है? कोई प्लान है? आखिरी सवाल। आगे की रणनीति, मैंने अपनी जात को, मैं 42 साल की उम्र में सीनियर ब्यूरोक्रेट की फंक्शन से निकला था। मेरा सूरज उस समय मेरे कारकिर्दी के आसमान में चरम सीमा पर था। माधव सिंह भाई के साथ बिल्कुल उनकी परछाई की तरह काम किया, बाबूभाई जसभाई के साथ काम किया, अमर सिंह भाई के साथ काम किया, चिमन भाई के साथ काम किया, जो भी 7-8 महीने रहे। तो मैं रेजिग्नेशन देके निकला। मेरे रोल मॉडल तो सनत भाई थे, अमर सिंह भाई मेरे क्लासमेट थे, हरी सिंह मेड़ा मेरे मिनिस्टर रह चुके हैं, और आई हैड नंबर ऑफ फ्रेंड्स लाइक अरविंद संघवी और नलिन पटेल। फिर भी मैं बीजेपी पसंद इसीलिए किया कि सिद्धपुर उस समय बहुत ही पछात था, रास्ते नहीं थे, 5 किलोमीटर गांव में भी जाना है तो मुश्किल था। तो कांग्रेस के सिटिंग मिनिस्टर थे वो नरेंद्र रावल, एसटी के जो महामंत्री थे इंटोक के, तो उनको हटा के कांग्रेस कोई टिकट नहीं देने वाली थी उसको। तो फिर तय किया, मेरे जो एडवाइजर थे, सीनियर लोग थे, तो बोले बीजेपी में चले जाए तो चुन के आएगा, क्योंकि नरेंद्र रावल इतना अनपॉपुलर है कि उसमें तकलीफ नहीं है, तो बीजेपी में चला गया। मगर ये एक्सट्रीम व्यूज का मैं प्रमोटर भी नहीं हूँ, मानता भी नहीं हूँ। घर में नहा के अपने पनियारे पे दिया नहीं जलाता है जो आदमी, जो माँ बाप को अपने वृद्धाश्रम में रख के आता है, जो अपने एक गाय भी न पालने पे गौ सेवा की बात करता है, ऐसे डुप्लीकेट लोगों को मैं नहीं रिप्रेजेंट करता। मैं हिंदू हूँ, वो मेरा व्यक्तिगत कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी में डुप्लीकेट हिंदू हैं सब। मैं बीजेपी को क्यों आप अकेले को ये प्रिविलेज देते हो? काफी लोग डुप्लीकेट हैं, काफी लोग डुप्लीकेट है, और वो सब पार्टी में है। ऐसा कोई बीजेपी में थोड़ा ज्यादा हो गया क्योंकि सत्ता पे है, तो यहाँ ज्यादा हो गया, मगर ऐसा बीजेपी का कोई प्रिविलेज नहीं है कि सब हिंदू बीजेपी चले गए, ऐसा नहीं है, नहीं होगा भी नहीं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जयनारायण व्यास थे जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने, जब उनका सूरज 7वें आसमान पे था, तब उन्होंने अपनी एक कारकिर्दी को छोड़कर ये अपनाई थी, और आज भी वो उतना ही मादा रखते हैं कि जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। कैमरामैन प्रदेश के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।